महावीर स्वामी की जय। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। नेकी करे हम, बदी से टले हम, राहें हमारी सुंदर हो जाए। नेकी करे हम, बदी से टले हम, राहें हमारी सुंदर हो जाए। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर। जीवन है हमको उपहार तेरा, जीवन है हमको उपहार तेरा। तेरे चरण में ये संसार मेरा, तेरे चरण में ये संसार मेरा। तेरे लिए ही जिए मरे हम, जितना मिले वो अर्पण हो जाए। तेरे लिए ही जिए मरे हम, जितना मिले वो अर्पण हो जाए। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर। अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो, अंतर के दर्पण में तेरी झलक हो। प्यासे हृदय में तेरी ललक हो, प्यासे हृदय में तेरी ललक हो। हे नाथ अपनी करुणा बहा दे, तन मन हमारा पावन हो जाए। हे नाथ अपनी करुणा बहा दे, तन मन हमारा पावन हो जाए। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर। हमको सुकून दो, हमको दिशा दो, हमको सुकून दो, हमको दिशा दो। हम में तुम्हारा माधुर्य भर दो, हम में तुम्हारा माधुर्य भर दो। हर कर्म तेरी आराधना हो,
हर घर तुम्हारा मंदिर हो जाए, हर कर्म तेरी आराधना हो, हर घर तुम्हारा मंदिर हो जाए। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। नेकी करे हम बदी से टले हम, राहें हमारी सुंदर हो जाएं। करुणा के सागर तू ऐसी दया कर, जीवन की ज्योति उजागर हो जाए। बोलिए राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री मनोहर मुनि जी महाराज की। चैता वासं चकवटी महिडियो, संति संति करे लोए, पतो गई मानो तरम। परम श्रद्धेय परम पूजनीय राष्ट्रीय संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य पूज्य गुरुदेव भगवान एवं पाठ पर विराजमान उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, हम गुरु कृपा से ज्ञाता धर्म कथा के प्रथम श्रुत स्कंद के प्रथम अध्ययन उत्क्षिप्त के विषय में गुरु कृपा से कुछ सुन समझ रहे हैं। इसी को और आगे बढ़ाता हुआ जो अल्प बुद्धि के माध्यम से गुरु चरणों में बैठकर थोड़ा बहुत सीख पाया हूँ, उसी में से कुछ आपको सुनाने का, बताने का, समझाने का प्रयास करूँगा। इस कथानक में बहुत सी बातों को छूते हुए, बहुत सी बातों को जानते हुए, जीवन के अन्य पक्षों को देखते हुए आज हम यहाँ पहुँचे हैं कि माँ ने अपना मोह अपने बालक की इच्छा के लिए त्याग दिया, मोह छोड़ दिया, या यूं कहें कि मोह दबा लिया, या यूं कहें कि मोह पर विजय प्राप्त कर ली। किस कारण से? कि अपने इकलौते पुत्र मेघ कुमार की भावना को पूरा करने के लिए, और वो भावना थी दीक्षा की, प्रवर्ज्या की। अब यदि यहाँ पहले विचार करें कि दीक्षा और प्रवर्ज्या दो शब्द हैं, दोनों में बड़ी भिन्नता है। क्या? दीक्षा का अर्थ है जो हम साधु जीवन के लिए व्रतों नियमों को गुरु चरणों की साक्षी से लोक, भगवान और गुरु की साक्षी से गुरु से ग्रहण करते हैं और आजीवन उन्हें पालने का व्रत नियम पचखान लेते हैं, वह दीक्षा है। कि जो लोक, भगवान
और गुरु की साक्षी से व्रतों नियमों को आजीवन पालन करने के लिए ग्रहण किया जाता है, पचखान लिया जाता है, वह दीक्षा है। और प्रवर्ज्या, प्रवर्ज्या का अर्थ है प्रवर्जित, कि जो आपने व्रत नियमों को ग्रहण किया है, गृहीत मार्ग पर गमन करना, अर्थात नियम लेना और बात है, आचरण करना और बात है। कि जो आपने व्रत नियम लिए गृहीत मार्ग पर आए, उसको सम्यक सविधि सही रूप से उस पर चलना, गमन करना, गमन में पुरुषार्थ करना, ये प्रवर्ज्या है। कि लोग हमें धार्मिक तो कह देते हैं, परंतु असल शब्दों में हम कितने धार्मिक हैं ये हमें पता है। हमने जो व्रत नियम पचखान लिए हैं, ग्रहण किए हैं, गुरु से लिए हैं, उनको हम कितने सम्यक रूप से सविधि पालन करते हैं, या केवली जानते हैं, या हम स्वयं जानते हैं। इतना बड़ा त्याग मां धारिणी ने किया, उतना ही बड़ा त्याग मेघ कुमार ने किया। आज वो भगवान महावीर स्वामी के चरणों में प्रवर्जित हो गया। मन पर विजय प्राप्त करके ही संयम पथ पर आया जाता है। और जब वो राजा बना था तब उसे आशीर्वाद दिया, आज वो साधु बना है तब भी मां धारिणी उसे आशीर्वाद देती है। और आशीर्वाद में रूप में क्या कहती है कि हे मेघ, आज तक जिन इंद्रियों को तूने नहीं जीता, जिन इंद्रियों के विषय कषायों को, विकारों को तूने नहीं जीता, उसे तू आज जीत लेना। और जिसे तूने जीत लिया है, मन को तूने जीत लिया है, विकारों को तूने जीत लिया, संयम के मार्ग पर आ गया है, इसी में गृह्ध रहना, इसी में गृहीत रहना, इसी में गमन करते रहना, इसी की रक्षा करते रहना। कि पूर्व में आशीर्वाद राजा ने यह दिया था कि जिसको तूने अभी तक नहीं जीता उसे तुम जीतो, और जिसको तुमने जीत लिया है उसकी रक्षा करो। जिन इंद्रियों को मां धारिणी आज कह रही है कि जिन इंद्रियों को तूने नहीं जीता उनको तू जीत ले, और जिन इंद्रियों को तूने जीत लिया है, जिस ऐश्वर्य वैभव पर तूने विजय प्राप्त कर ली है, जिस मन को तूने जीत लिया है, इसकी रक्षा करना। क्योंकि मन बड़ा चंचल है, ये कब बदल जाए, कब इसमें फेर आ जाए, ये कुछ नहीं कह सकते। इसका यदि और सरल उदाहरण दूं इसी रायकोट का, तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं शेष समय में दर्शनों के लिए, मंगल पाठ सुनने के लिए, उन्हें कहते हैं कि आप कथा में नहीं आते, तो उनका बड़ा सुंदर उत्तर होता है कि महाराज हम सभी चमासों में आते थे, इस बार नहीं आए। वाह, ये मन का परिवर्तन है, ये मन का बदलाव है कि इस बार ऐसा प्रमाद क्यों। इस बार वही मन है, वही शरीर है, वही शहर है, वही वाणी है, आज ये बदलाव क्यों? क्योंकि समय बड़ा शक्तिशाली है, जो कल नहीं था वो आज नहीं है। इसीलिए पुनः पुनः आपको जताया जाता है, समझाया जाता है, जागृत किया जाता है, चेताया जाता है कि समय मात्र का प्रमाद मत करो। कि जो त्याग के मार्ग पर, संयम के मार्ग पर आरूढ़ हो गया है, इस संसार पर कौन विजय प्राप्त कर सकता है? जो घर से निकल गया है,
मंजिल को वही पा सकता है जो अपने घर से निकल गया है। संयम वही पा सकता है कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, जो आत्मनिरीक्षण करते करते अपनी मंजिल पर कदम बढ़ाते बढ़ाते उस और अग्रसर हो गया है, वही संयम ले सकता है, वही अपनी मंजिल को पा सकता है, वही अपने गंतव्य पर पहुंच सकता है। कौन? जो घर से निकल गया है, जो मार्ग पर बढ़ गया है, धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। समय लग सकता है, देरी लग सकती है, परंतु वो एक दिन पहुंचेगा जरूर। परंतु जो अपने स्थान पर खड़ा है, केवल सोच मात्र रहा है, वो उसने कदम बढ़ाया ही नहीं है, घर से निकला ही नहीं है, तो संयम या मंजिल या गंतव्य का सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके लिए आपको पुरुषार्थ, किसमें? गमन में पुरुषार्थ, गृहीत मार्ग में पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा, ये निश्चित है कि महात्मा बनना आसान नहीं है। आत्मा से महात्मा वही बन सकता है जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन पर विजय प्राप्त कर ली है। साधु बनना अत्यंत मुश्किल है, सन्यासी बनना अत्यंत मुश्किल है, कठिन है। उसके लिए सर्वप्रथम क्या अपेक्षित है? साधु के लिए, संयमी के लिए, सन्यासी के लिए क्या आवश्यक है, क्या जरूरी है? कि एक कहता है कि मैं बहुत समय से पाठ जाप कर रहा हूं, भक्ति साधना में डूबा हूं। भक्ति और साधना शब्द दो हैं, परंतु अर्थ एक ही है कि प्रभु की भक्ति की जाती है। साधना अपनी आत्मा में जब व्यक्ति स्थित हो जाता है, उसे साधना कह दिया जाता है। प्रभु के भजन करना वह भक्ति है। आत्मा में स्थित रहना, आत्मा के ध्यान में आना, अनुप्रेक्षा करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्मनिरीक्षण करना, कर्म की समीक्षा करना, यह साधना है। और दोनों का लक्ष्य एक ही है, उसमें कोई भिन्नता नहीं है। कि एक कहता है कि मैं बहुत समय से माला फेरता हूं, एक कहता है कि मैं बहुत समय से प्रभु का सिमरन करता हूं, प्रभु का जाप करता हूं, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता हूं, परंतु उसके पीछे उसका मन कैसा है? उसके पीछे उसके मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, मन का केंद्र होना, मन में स्थित रहना, आत्मा का विचार करना, ये सभी उस चीज के लिए आवश्यक है। नहीं तो केवल दिखावा है, केवल ढोंग है, केवल दंभ है, केवल एक क्रिया है। उस भक्ति में, उस भजन में, उस माला में, उस पाठ में, उस जाप में, उस सिमरन में यदि आपके मन की पवित्रता, स्थिरता, दृढ़ता, विकार रहित है, तो वो आपकी साधना, वो आपकी भक्ति सफल है, उसका लाभ है। भक्ति जब मन शुद्ध होता है तब भक्ति होती है। शुद्ध कब होता है? जब मन में विषय विकार दूर हो जाते हैं। क्योंकि मन मस्तिष्क में वासनाओं का दबाव बना रहता है, जिसमें व्यक्ति गलतान डूबा रहता है, जिसमें व्यक्ति बाहर निकल नहीं पाता है, तो भक्ति का विचार नहीं आ पाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि मेघ कुमार दीक्षा के साथ साथ प्रवर्जित हुआ है। उसने मात्र दीक्षा नहीं ली है, क्योंकि दीक्षा तो 2-4 घंटे में पूर्ण हो जाती है। 1 घंटे में साधु बन जाता है कि सिर के बाल नाई ने उतारे, संसार के वस्त्र उतार कर सफेद वस्त्र या निर्वस्त्र हो गए, या एक लंगोट पहन लिया, मुख वस्त्रिका लंबी लगा ली, चौड़ी लगा ली, हाथ में पकड़ ली, ये तो 2-4 घंटों में बनकर साधु खड़ा हो जाता है। परंतु साधवाचार तब आता है जब व्यक्ति सत्य पथ पर अग्रसर होता है। जब तक उसके जीवन में सत्यता नहीं आती, तब तक साधुता नहीं आती है। इस साधुता का पहला आभूषण है सत्यता। सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है। जब सत्य नहीं तो धर्म नहीं, धर्म नहीं तो सत्य नहीं। मेघ कुमार के जीवन में दोनों है।
सत्य भी है और धर्म भी है। मां ने शिक्षा दी। मां शिक्षा देने के बाद अपने सजल नेत्रों से आंखों में आंसू भरते हुए पुनः एक बार मेघ कुमार की ओर देखती है। आंखों से अश्रु धारा ऐसे बह रही है जैसे माला टूटने पर, धागा कटने पर मोती गिरते हैं, धड़ धड़ जमीन पर बिखर जाते हैं। इसी तरह मां धारणी की आंखों से अश्रु धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और ऐसे ही नेत्रों से मेघ कुमार को एक बार मुड़कर देखती है। देखने के बाद अपने राज्य भवन की ओर बढ़ जाती है। मां धारणी के साथ राजा श्रेणिक और अनेक नगरजन जो हजारों की संख्या में मेघ कुमार की दीक्षा देखने के लिए आए थे, वो सब भी प्रभु के चरणों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात अपने अपने घरों को, अपने अपने भवनों को लौट गए। अब मेघ कुमार का दिन बड़ा धर्म ध्यान में, संयम आराधना में, अपने धर्माचार्य के चरणों में। और उसका धर्माचार्य कौन है? स्वयं प्रभु महान। जहां त्र्यंच का भी मन आकर टिक जाता है, मन स्थिर हो जाता है, राग द्वेष रहित हो जाता है, विषय विकारों से मुक्त हो जाता है, ऐसा धर्माचार्य उसके गुरु हैं। मेघ कुमार दिन भर साधना में, संयम आराधना में, धर्म ध्यान में व्यतीत करता है। अब आता है रात्रि का समय। हमारे जैन धर्म में नियम मर्यादाओं का बड़ा महत्व है। अब जिसकी दीक्षा पहले हुई है उसका आसन पहले लगेगा, उसके बाद दीक्षा वाई सबका आसन, सबका बिछौना, सबके पाठ लगते जाएंगे। पाठ पर सबसे पहले गुरु बैठता है, फिर शिष्य बैठता है, उसके बाद फिर परिशिष्य बैठते हैं। यदि पुत्र ने दीक्षा पहले ली और आज यदि दीक्षा पिता लेता है, तो दीक्षा की अपेक्षा से, संयम की अपेक्षा से पिता को, पुत्र को वंदना करनी पड़ेगी, क्योंकि संयम महत्व है, संयम प्रधान है, त्याग प्रधान है। क्योंकि त्याग पुत्र ने पहले लिया, संयम उसने पहले लिया, जिस कारण से पिता होते हुए भी संयम साधना त्याग दीक्षा की अपेक्षा से पिता अपने पुत्र को वंदना करता है। इसी अनुसार मेघ कुमार अभी नव दीक्षित है, आज ही उसकी दीक्षा हुई है, तो सभी मुनियों के बिछौने बिछे और मेघ कुमार का आसन बिछा दरवाजे के पास, जहां से आने जाने का मार्ग था। और रात्रि में अनेकों कार्य साधु को करने होते हैं, आवश्यक क्रियाएं हैं, मल मूत्र का विसर्जन है, वो करने के लिए जाना ही पड़ेगा। परंतु साधुओं के मन में कोई भाव दूसरा नहीं था। सभी जब अपना अपना विश्राम करने लगे, मेघ कुमार भी विश्राम की दिशा में आए। वहां कोई डल्लब के गद्दे आप लोगों की तरह साधुओं के पास नहीं है। साधु सूखी घास पर, पराली पर, बोरी पर, गत्ते पर या पाट पर या जमीन पर बैठकर ही अपनी रात गुजार लेता है। परंतु यहां महत्वपूर्ण बात है, जो नींद आपको डल्लब के गद्दों पर नहीं आती, उससे भी अधिक नींद अच्छी, सुखद, शांत, आनंद एक साधु को पाट पर आती है। क्यों? क्योंकि वो अकिंचन है, अपरिग्रही है, संसार के बंधनों से वो रहित है। उसका लक्ष्य मात्र एक है,
संसारी जीवों के अनेकों बंधन हैं, अनेकों मर्यादाएं हैं, अनेकों कार्य हैं, उनका लक्ष्य कुछ और है। उस जीवन निर्वाह के लिए उन्हें अनेक कंटकों मार्गों से निकलना पड़ता है, अनेकों संकटों से आना पड़ता है, अनेकों मुश्किलों को, दुखों को सहन करना पड़ता है। परंतु साधु का मात्र एक लक्ष्य है, साधु का मात्र एक कर्तव्य है, साधु का मात्र एक केंद्र है कि अपनी आत्मा का निरीक्षण करना और मोक्ष की प्राप्ति करना। ये उसका कर्तव्य है, ये उसका फर्ज है। इस फर्ज के बाहर, इस कर्तव्य के बाहर कुछ है ही नहीं। परंतु उसका दिन, साधु का सारा दिन संयम में जाता है, धर्म में जाता है, और रात उसकी एक एक पल, एक एक क्षण आत्मनिरीक्षण में जाती है। दिन समता में और रात आत्मनिरीक्षण में। और ऐसी सुखद नींद, ऐसी मीठी नींद साधु लेता है, और उसी नींद की अभिलाषा से मेघ कुमार अपने आसन पर विश्राम करते हैं। रात को एक साधु उठा और गलती से, अनजाने में, बिना किसी भाव के पांव की ठोकर मेघ कुमार को लग गई। ना केवल एक साधु थी, एक के बाद दो, दो के बाद चार, जिन जिन को कार्य पड़ता रहा उसकी ठोकर मेघ कुमार को लगती रही। और परिणाम क्या निकला कि एक राजा श्रेणिक रानी धारणी का पुत्र ऐश्वर्य वैभव को ठोकर मारकर, मन का विजेता बनकर, इंद्रियों का निग्रह कर कर, आत्म का निरीक्षण कर कर जो साधु बना था, वो आज साधुओं की ठोकर से उसका मन बदल गया, मन परिवर्तित हो, खेद खिन्न हो गया। और सबसे पहला सवाल ये आया कि मात्र मुझे साधु बने एक दिन हुआ। पहले तो ये साधु मुझे बड़ा प्रेम करते थे, बड़ा अपनत्व देते थे, बड़ा अपनापन सा व्यवहार करते थे, और आज मैं साधु बन गया हूं, आज सभी मुझे ठोकर मार रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण? कि मन का, ये पूर्व में भी हम बात कर चुके हैं, जब हमारा मन किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई बुरा भाव भा लेता है तो वो अच्छा भी बुरा लगने लग जाता है। हम उस व्यक्ति के बारे में जानते नहीं, मात्र सुनने से हम अपनी धारणा बदल लेते हैं। और ऐसा ही मेघ कुमार के साथ हुआ। ठोकर लगने से उसका मन बदल गया, मन खेद खिन्न हो गया। एक बार अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से पूछा था कि ये मन बड़ा चंचल है, ये हवा के समान है जिसे मुट्ठी में बंद करना अत्यंत मुश्किल है, इसका कोई उपाय, कोई उपचार है तो बताएं। तो श्री कृष्ण अर्जुन को इसका उपाय मात्र इतना बताते हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये दो उपाय हैं इस मन चंचल को जीतने के। कौन सा? पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। 48 मिनट की 24 घंटों में एक समय करने से मन टिकने वाला नहीं है। पुनः पुनः अभ्यास करेंगे, पुनः पुनः अपने मन को उसमें लगाएंगे, तब जाकर हमारे अंदर वो सामायिक, वो समता भाव, वो वैराग्य का बीज अंकुरित होगा। और दूसरी बात, जिसने मन को जीत लिया, मनो विजेता जगतो विजेता, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कि यदि मन हार जाता है
तो व्यक्ति सब कुछ हार जाता है। किसी कार्य में आपका शरीर साथ दे या ना दे, परंतु यदि आपका मन साथ है तो वो कार्य सिद्धि से कोई आपको रोक नहीं सकता है। चाहे वो तपस्या है, चाहे वो पाठ है। लोग 1.25 लाख जाप करते हैं, 5 लाख, 11 लाख जाप करते हैं, परंतु यदि आपका मन स्थिर है तो उस पाठ जाप का लाभ है, तभी आपको उसका फल मिलेगा। नहीं तो मात्र क्रिया रहकर समय व्यर्थ गवाकर आप वापस लौट आएंगे। परंतु अभ्यास के साथ साथ आप अपने मन को टिकाकर रखेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, वो वैराग्य आता रहेगा, मन स्थिर होता जाएगा, तब कहीं जाकर हम अपने लक्ष्य को पहुंच जाएंगे, लक्ष्य को पा लेंगे। परंतु यहां मेघ कुमार का मन हिल गया है, मन चंचल हो गया है, और मन चंचल इस स्थिति में आ गया है कि वो पुनः वापिस जाने की तैयारी करता है, भाव बनाता है। उसके भाव क्या बनते हैं, मन के और क्या परिणाम है, कैसे वो धर्माचार्य के पास, अपने महावीर के पास जाता है, प्रभु उसका मन कैसे स्थिर करते हैं। आप आए और हम गुरु कृपा से कुछ और सुनने समझने का प्रयास करेंगे। परंतु आज का चिंतन इतना है कि यदि आप धर्म में पक्के होना चाहते हैं, मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप अभ्यास और वैराग्य निरंतर चालू रखें। ज्यादा ना कहता हुआ, किसी भी गलती के लिए गुरु चरणों की साक्षी से क्षमा याचना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।